हर हर महादेव। प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का वैदिक पथिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आगाज़ करते हैं एक नई वीडियो के साथ महादेव की यात्रा इस सावन में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम भगवान भोलेनाथ वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणम् वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम् वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियम् वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् वंदे शिवं शङ्करम्। तो महादेव की यात्रा में जुड़ते हैं इस कड़ी में। तो आज जो यात्रा है महादेव की वो है शिव मंदिर भिशवाणी में। और यहाँ पे भोलेनाथ अपने दिव्य रूप में यहाँ पे विराजमान हैं और सुंदर वादियों में। और यहाँ पे जो छोटी सी एक नदी है उसके निकट बसा हुआ महादेव, ये पौड़ी गढ़वाल के तिमली खाल के अंतर्गत ढिसवाणी गांव के पास में ही यह मंदिर है। तो यह महादेव की यात्रा में यह भी एक हिस्सा बना हुआ है। और यहाँ हम गए और भगवान भोलेनाथ का दर्शन आप सभी तक पहुँचाया है। तो चलते हैं और भगवान भोलेनाथ को बहुत करीब से स्मरण करते हैं और दर्शन करेंगे। और यहाँ पे बैठ के हम लोग पाठ आदि करते थे। तो आज ये थोड़ा मुझे लगता है कि मंदिर का जो ये नक्शा है थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे बहुत पहले मिट्टी का हुआ करता था, अब ये जो है ये पूरा इस पे काम हो चुका है। और यह मंदिर पुनः से इसका नवीनीकरण हो चुका है, पूरी सीमेंट टाइल्स यहाँ पे लग चुके हैं। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। वैसे भी भगवान भोलेनाथ आशुतोष और बड़े भोले वाले हैं, तो वो सब पर कृपा करते हैं, ऐसा कोई संशय नहीं है। जो भी प्राणी उनके प्रांगण में उनके शिवलिंग पे जल अर्पित करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और निश्चय ही एक ऐसा समय आता है प्रत्येक के जीवन में कि वह कहीं ना कहीं से किसी भी रूप में भोलेनाथ के चरणों में आता है, उनसे प्रीति करता है। तो यह भगवान भोलेनाथ की ही कृपा होती है कि वह भोलेनाथ से प्रेम करने लग जाता है। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, भोलेनाथ को जल अर्पण नहीं कर पाते हैं और उनका पूजन नहीं करते हैं, तो उनसे विशेष अनुरोध है कृपया जरूर भोलेनाथ का आप पूजन करें, आप उनके मंदिरों में जाएं और अपने धर्म को, सनातन धर्म को प्रशस्त करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, ये सब हम सनातनियों की विशेष भूमिका है कि हम इसको सही रूप में कर सकें। क्योंकि अगर ही जो हमारी जो जड़ है वह कमज़ोर पड़ जाएगी, सनातन धर्म की जो जड़ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो एक वृक्ष है, धर्म का वृक्ष है, वह निश्चित ही सूख सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, अपने जीवन में कोई वस्तु या विशेष कोई ज्ञान अगर आप लेते हैं अपने गुरु के द्वारा और किसी भी प्रकार से आप ले रहे हैं, चीज़ को जड़ तक पहुंचाएं। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कोई वृक्ष है, पौधा हमने लगाया और पौधे के ऊपर जो परत है उस पर थोड़ा एक प्लास्टिक का एक पन्नी लगा दी प्लास्टिक की, तो जो हम उसको खाद जल दे रहे हैं तो वो प्लास्टिक के कारण उस नीचे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो स्वतः ही वह पेड़ एक दिन सूख जाएगा या कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों का जीवन है। क्योंकि हम लोगों के जीवन में हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, त्याग, तपस्या, दान, ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रायः फल अपितु कम मिल रहा है। कम इसलिए मिल रहा है, फिर भी मनुष्य कितना कुछ करते हुए भी अशांति को प्राप्त हो रहा है। उसका कारण क्या है कि ठीक हम दे तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं उनमें वह पॉलीथीन की जो प्लास्टर ऊपर से चढ़ा हुआ है, हमारी जड़ों में, हमारे हृदय में वह जो खाद है, प्रेम रूपी, अनुष्ठान रूपी जो खाद है, पूजा पाठ रूपी जो खाद, वह नहीं पहुंच पा रही है, जिससे अंदर की जो हिस्सा है, जो अंदर का आध्यात्म का, आत्मा का जो हिस्सा, वो खोखला हो गया, वो सड़ गया है। तो बाहर तो सब कुछ अच्छा है,
यश, वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लेकिन कहीं ना कहीं वह व्यक्ति भी बहुत पीड़ित है। जो सम्मान जिसको बहुत मिला हुआ है वह भी परेशान है। तो कारण यही है कि हमने अपने जीवन में हमें बहुत कुछ मिला, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ मिला, लेकिन हमने उसको अपनी जड़ तक नहीं पहुंचने दिया। अगर आप लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि यह देह जो भौतिक शरीर है यह कैसा है, यह सांस जब वायु है तो बिना वायु के कारण यह जीवित नहीं रह सकता। अगर एक पल भी आप सांस नहीं लेते हैं तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। उसी तरह आत्मा और उसकी श्वास है परमात्मा, जो एक सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर है, जो जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो अजेय है, अमर है। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। तो जो इस प्रकार की जो आत्मा है हमारे अंदर, जिसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वह अजेय है। तो उस आत्मा की हवा कौन है? परमात्मा। अगर आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं तो वह जो आत्मा है वह एक दिन स्वतः ही मर जाती, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन है परमात्मा का स्मरण, वह उसका स्मरण। जिस तरह इस भौतिक शरीर का ऑक्सीजन है, जिसको हम नाक के द्वारा लेते हैं, वह सांस है, वह वायु है, वह हमारा ऑक्सीजन होता है। उसी तरह हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप में हमारी आत्मा बैठी हुई है, उसका ऑक्सीजन है परमात्मा। आप सफाई से नहा गए हैं, तो बहुत सुंदर और दिव्य दर्शन भगवान भोलेनाथ का। तो मैं सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं उसके बाद कुछ अवशेष जैसे बच जाता है, थोड़ी सी साफ सफाई का ध्यान रखें। तो इस बार जो महादेव की यात्रा है उसमें सभी शिवालयों में जाकर थोड़ा साफ सफाई, स्वच्छता, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो आप भी इस मुहिम में जुड़कर सभी शिवालयों में जाकर सफाई करें, क्योंकि सावन के अब अंतिम छोर में बहुत सारी जो अवशेष हो जाता है, निर्माल्य हो जाता है, तो इधर उधर बिखरा रहता है। तो इसको यहाँ पे साफ़ सफाई भगवान को भी पसंद है। तो आप भी जाकर मंदिरों में जाकर साफ़ सफाई करें। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि ताकि इससे आप प्रेरित होकर इस ज्ञान को समझकर, इस सेवा को समझकर प्रत्येक मंदिर में अपना सेवा का योगदान दें। तो इसी क्रम में भगवान आज श्रृंगार से युक्त हो गए हैं और थोड़ी बहुत साफ सफाई हो गई है महादेव में। तो सभी के लिए मंगल कामनाएं, और सभी शिवालय ऐसे ही जागृत अवस्था में रहें, स्वच्छ रहें। तो देवभूमि ऐसे ही स्वर्गभूमि नहीं है। तो यहाँ प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह अपनी आवश्यकताएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं जब भगवान से पूर्ण हो जाती हैं, उसके बाद भी आप आएँ और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करें। और बाकी भौतिक सुखों के लिए भगवान स्वयं ही व्यवस्थाएं बना देते हैं। तो आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो ज़रूर ऐसी सेवाओं को करें, ताकि इससे अच्छा संदेश जाए और आने वाली जो पीढ़ी है वह भी अपने माता पिता को देखकर ये सब करें। तो निरंतर सनातन की जो परंपरा है वह बनी रहेगी, और इसमें किसी की ये हिम्मत नहीं कि इसको खंडित कर दें। तो आप लोगों को ही इसको संभालना है, इसकी धरोहर को, इस पूंजी को, परमात्मा की, इसको बचाए रखना है। इसी कड़ी में बस इतना ही। पुनः नए महादेव में आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव शंभु। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर अन्य लोगों तक भी शेयर से पहुंचाएं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारियाँ देखने को मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस कड़ी में, महादेव की यात्रा में, इस कड़ी में इतना ही। सीधे महादेव से आपसे लेते हैं विदा, और पुनः नई नई जानकारियों के साथ, नए नए अनुभवों के साथ आपसे पुनः जुड़ेंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगता है तो आप कृपया इस वीडियो को शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, कि आखिर जाने कि धर्म क्या है, सत्संग क्या है, और पूजा पाठ इत्यादि क्या है, और ईश्वर क्या है, इसके बारे में जानें। अपने लिए, अपने स्वयं के लिए मांगने के लिए हम पूजा पाठ कर लेते हैं,
अपने भौतिक सुखों के लिए हम भगवान को, ईश्वर को पूजते हैं। अब अपितु हमें ये जानना है कि हमको यह पूजने से यह भौतिक सुख नहीं, जबकि आध्यात्मिक सुख मिले, आध्यात्मिक उन्नति हो प्रत्येक मनुष्य की। निश्चित ही एक दिन संपूर्ण प्राणी इस आध्यात्मिक सोच में शांति को भी प्राप्त होगा और एक ऊंचे पद पर वह बैठकर एक सामान्य की तरह वह भी होगा।